पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक, उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट हो गया है। आपके ख्याल में ये बड़ा धचका होगा पाकिस्तान टीम के लिए? उसकी एक डिलीवरी है जो अल्लाह ना करे कभी पकड़ी जाए, वो एक खतरनाक डिलीवरी है जब वो तेज ऑफ ब्रेक करता है। ऑफ ब्रेक बता दिया, पकड़ा जाएगा। एक गोरा उसको ऑफिशियली रिपोर्ट कैसे कर रहा है? इसका मतलब जब दो एम्पायर आपस में बात करते हैं तो हमारे एम्पायर्स की वो हैसियत माफी के साथ गोरों की नजर में नहीं है, इसलिए वो रिपोर्ट हो गया। अच्छा, ये जो अभी आपने बॉलिंग एक्शन की बात की है, चूंकि आप पर भी एलिगेशन लग चुका है, जब ऐसा एलिगेशन हो और आप बॉलिंग कर रहे हो, खासतौर पर एक बड़े इवेंट में, वर्ल्ड कप जैसा इवेंट, तो इस बात का प्रेशर जो है आपकी बॉलिंग पर, उसका कोई असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ऑफ कोर्स उसको खुद को भी डर होता है कि यार कहीं ये दोबारा मुझे सेम एक्शन के साथ अगर 30 किलोमीटर 25 से 30 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है तो वो ज्यादातर लोगों का ऐसा नहीं है कि चेकिंग हो रही है। मतलब वो कह रहे हैं कि बॉलर हर चीज का इन्फॉर्म करे, अगर पॉज ले रहा है तो उसके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है। बैट्समैन जो है वो स्विच हिट करते हुए तो नहीं बताता, वो तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाता है। उनका कभी भी आर्म यहाँ आके जब वो बॉल करने लगते हैं तो वो सीधा नहीं होता है, वो बेंड ही रहता है। अगर आप वो आर्म सीधा भी करना चाहे ना अपना, तो वो नहीं होता, वो यहाँ पे लॉक है। आपका जो ये हाथ है बॉलिंग आर्म, इसका जो एल्बो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो उस्मान तारिक कर रहा है वो एक तो बाहर से आता है, बहुत ज्यादा बाहर से आके वो यूं रुक जाता है। वो जो पॉज है ना उनका एक्शन में, दैट इज वेयर बैटर की टाइमिंग डिस्टर्ब होती है, जब वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे रुकते हैं। उन्होंने अपना टोल प्लाजा बनाया हुआ ऊपर। ये तो रिपोर्ट हो गया, आए अथॉरिटी से बताएं, वो तो सिर्फ इसके पॉज पर बात कर रहे थे। उस्मान तारिक जो एक दूसरा वाला बॉल करता है ना, उस पर हल्का सा डाउट होता है, बट वो जो ओवर में 3-4 बॉलें करता है, वो मुझे लगता है यार वो समवेयर अराउंड 13 to 14 डिग्री मार्जिनल है, बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए तो बायोमैकेनिकल टेस्ट है। लोग कहते हैं इंडिया की बड़ी सुप्रीमेसी है क्रिकेट में, IPL ये वो। सुप्रीमेसी का मतलब ये नहीं होता कि कोई किसी से मैच फिक्स करवा दे। एक गोरा उसको ऑफिशियली रिपोर्ट कैसे कर रहा है? क्या आप लोगों का इतना असर रसूख नहीं है? ये बात मेरी क्रिकेट खेले हुए ही लोग समझ सकते हैं। इसका मतलब जब दो एम्पायर आपस में बात करते हैं तो हमारे एम्पायर्स की वो हैसियत माफी के साथ गोरों की नजर में नहीं है, इसलिए वो रिपोर्ट हो गया। और अगर उसमें स्ट्रेट अवे कोई एम्पायर समझता था कि मसला है, तो वो पहले मैच के बाद रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल। अब मैं अपनी टेक दे रहा हूं, क्योंकि ये तो मशीन के बगैर दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आदमी भी एक्यूरेट फैसला नहीं कर सकता। आज मैं अपनी टेक दे रहा हूं, पाकिस्तान का लड़का है, आई डोंट थिंक सो, मैंने उसको बड़ा ऑब्जर्व किया, आई डोंट थिंक सो जो वो नॉर्मल डिलीवरी अपनी करता है, सिर्फ एक सरप्राइज डिलीवरी पे मुझे डाउट हो रहा है उसकी। अदरवाइज आई थिंक वो 13-13.5 डिग्री से ऊपर नहीं लग रहा मुझे। तो बायोमैकेनिकल टेस्ट जो है, जो मैंने आपको दूसरे ही दिन बता दिया था, पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी के ताउन से लगा हुआ है, क्यों नहीं भेज रहे? जल्दी से सेंड हिम देयर और जल्दी से फैसला कर लो। आज थोड़े थोड़े मुझे लगे घबराए से थे, क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने वो एलिगेशन सा लगाया हुआ है ना। यही मसला है ना, आगे इंडिया तो ये मौका ढूंढता है इस तरह का, वो बात करने जब मैच हो रहा हो तो फिर कोई मसला नहीं, फिर हो ही जाता है। हाँ, बट ये है कि मेरा क्लियरली मैसेज है उस्मान तारिक को कि आपका एक्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आपने बॉलिंग एक्शन की बात की है, चूंकि आप पर भी एलिगेशन लग चुका है, जब ऐसा एलिगेशन हो और आप बॉलिंग कर रहे हो, खासतौर पर एक बड़े इवेंट में, वर्ल्ड कप जैसा इवेंट, तो इस बात का प्रेशर जो है आपकी बॉलिंग पर, उसका कोई असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ऑफ कोर्स उसको खुद को भी डर होता है कि यार कहीं ये दोबारा मुझे यार ये ना। बट ये है कि मैंने इसके सारे बॉल देखे हैं, कैरम ये भी, ऑफ ब्रेक भी, सीधे वाला भी, उसमें इसका आर्म बिल्कुल ठीक आ रहा है। वो नीचे वाला भी जो वो उस दिन वो कह रहा था कैमरन ग्रीन, वो भी बिल्कुल ठीक था। वो उस बात पे PCB को सख्त एक्शन लेना चाहिए था, बट नहीं लिया गया। ये मुझे अफसोस है, क्योंकि हम खुद डील देते हैं। तो वहाँ उस्मान तारिक के एक्शन को लेके लोगों में क्या बातें चल रही हैं? देखिए, आजकल तो AI पे कुछ भी बना लो कि एक्शन रिपोर्ट हो गया, खबर बना लो, टिकर बना लो, पिक्चर भेज दो। लेकिन उस्मान तारिक का एक्शन, एक तो अनिल चौधरी जो ICC के पुराने अंपायर है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल क्लियर है। अश्विन ने भी कहा कि उसका एक्शन लीगल है, और फिर 2 दफ़ा वो लीगल उसका एक्शन क्लियर हो चुका है बायोमैकेनिकल लैब से। वो लोग बड़े जालिम थे जो भी थे, जिन्होंने उसका 2 दफ़ा और 24 की 24 डिलीवरी उसकी इलीगल करार दी थी। वो अपने ही लोग थे। उसका एक्शन, जिस तरह वो स्लिंग आर्म एक्शन करता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि वो विद इन लिमिट से 12 डिग्री भी नहीं जाता, और स्लिंग आर्म एक्शन तो बहुत ही कम कॉल होता है। हाँ, उसकी एक डिलीवरी है
जो अल्लाह ना करे कभी पकड़ी जाए, वो एक खतरनाक डिलीवरी है जब वो तेज ऑफ ब्रेक करता है। ऑफ ब्रेक बता दिया, पकड़ा जाएगा। अश्विन ने तो कहा है कि इनका एक्शन जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बट वो और भी आगे जाके डिफेंड करने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर वो रुक के, ये आ गई ट्वीट भी आ गया अश्विन का। अरे वाह जी, पढ़े जरा। किसी ने इनको लिखा था कि इवन फुटबॉल में भी पेनल्टी लेने से पहले रुकने की इजाजत नहीं है इस तरह से, तो उन्होंने कहा अग्री, फुटबॉल डजंट अलाउ इट। मतलब वो कह रहे हैं कि बॉलर हर चीज का इन्फॉर्म करे, अगर पॉज ले रहा है तो उसके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है। बैट्समैन जो है वो स्विच हिट करते हुए तो नहीं बताता, वो तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाता है। 2 दफा उन्होंने मेरे ख्याल में एक्शन को क्लियर भी किया है। वो सिर्फ ये है कि 2 बार हुआ। हम लोग नेगेटिव साइड पे जाते हैं कि जब अगर आपसे कोई बॉलर नहीं खेला जा रहा तो उसकी कोई गलती निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी एक चीज है, उनका कभी भी आर्म यहाँ आके जब वो बॉल करने लगते हैं तो वो सीधा नहीं होता है, वो बेंडी रहता है। तो इसीलिए जो है ना, वो एक्शन में कोई मसला नहीं है। और मैंने उनके साथ थोड़ा क्लोजली काम भी किया है कि अगर आप वो आर्म सीधा भी करना चाहें ना अपना, तो वो नहीं होता, वो यहाँ पे लॉक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। वैसे भी नेकेड आई से आप किसी पकड़ नहीं सकते, ये नहीं करना चाहिए। वहां पे प्रॉपर जो है रूल बना हुआ है, प्रॉपर जो है लैब्स बनी हुई हैं और इंटरनेशनल अंपायर्स खड़े हुए हैं। इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और हमें इस पे, मेरे ख्याल में तो इस कॉन्वर्जेशन पे ज्यादा अब आना ही नहीं चाहिए, ये आना ही नहीं चाहिए ना इस पे बात करना। हम लोग उस दिन मैच देख रहे थे तो हम लोग नोट कर रहे थे ये बात कि वो थोड़ा सा शुरू में ना थोड़ा बड़ा अपने आप को बड़ा चेक कर रहा था, उसके जहन में भी चल रहा होगा। तो ये इट्स एन एडिशनल प्रेशर ऑन द बॉलर। सलीम साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह सीनियर स्पिनर्स ने इस पर रिबटल दिया है, डू यू थिंक कि अगले मैच के एडजस्टमेंट के हवाले से कोई भी चैलेंजेस आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे हिफ्जा। मुझे लगता है कि इनका एक्शन दोबारा रिपोर्ट कराने की कोशिशें शुरू हो चुकी है और ये ग्राउंड बना रहे हैं ये लोग। जिस तरह नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि अश्विन ने बात की, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी नेगेटिविटी है उनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से, क्योंकि गालिबन 2 या 3 बार रिपोर्ट होकर क्लियर हो चुके हैं वो। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर उनके साथ लगी रहेगी। जिस तरह माजी में भी हमने देखा कई बॉलर्स थे, मुरलीधरन के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, शोएब अख्तर के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, और मोहम्मद हफीज के एक्शन पे सवाल उठते थे। ये चलता रहता है। एक दफा अगर आपके ऊपर लेबल लग गया तो वो रहेगा। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों उस्मान तरीक के बॉलिंग एक्शन को लेकर चर्चा तेज है, खासकर उस मुकाबले के बाद जिसमें पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल क्रिकेट टीम का सामना किया था और कुछ खिलाड़ियों ने उनके एक्शन पर सवाल उठाए थे। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका एक्शन औपचारिक रूप से जांच के लिए भेजा गया है, जिसका मतलब है कि विशेषज्ञ तकनीकी विश्लेषण करेंगे और नियमों के अनुसार फैसला देंगे कि उनका एक्शन वैध है या उसमें सुधार की जरूरत है। क्रिकेट में गेंदबाजी एक्शन की जांच कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के एक्शन की समीक्षा की जा चुकी है और अगर किसी को क्लियरेंस मिलती है तो वह दोबारा मैदान पर वापसी करता है। इसी तरह अतीत में रविचंद्रन अश्विन सहित कई गेंदबाजों की तकनीक पर चर्चा होती रही है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा आधिकारिक परीक्षण के बाद ही लिया जाता है। सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों से अलग असली फैसला बायोमैकेनिकल टेस्ट और आईसीसी के नियमों के आधार पर होता है। इसलिए यह कहना कि किसी एक देश ने जानबूझकर शिकायत की सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रक्रिया पूरी तरह तकनीकी और स्वतंत्र होती है। क्रिकेट जैसे पेशेवर खेल में पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए खेल संतुलित बना रहे। अगर जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट मिलती है तो वे फिर से मैदान में नजर आएंगे, और अगर सुधार की सलाह दी जाती है तो वह भी खेल की गरिमा बनाए रखने के लिए होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह विवाद टीम के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा या खिलाड़ी इससे और मजबूत होकर वापसी करेगा, और आने वाले मैचों में इसका क्या असर देखने को मिलेगा, यह जानना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं? तकनीकी जांच खेल को बेहतर बनाती है या विवाद बढ़ाती है? अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही निष्पक्ष क्रिकेट अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।